देखिए, जहाँ पाने की कोई चाह ना हो फिर भी खोने का भय बना रहे उसे प्रेम कहते हैं और जहाँ सिर्फ पाने की चाह हो वहाँ आप कुछ भी करें उसे समर्पण नहीं कहते, कर्तव्य नहीं कहते। और ऐसा ही कह दिया है मल्हार राव सूबेदार जी ने। बिलख पड़े थे गुन्नू जी, मल्हार राव सूबेदार जी के गले लग कर के रो रहे थे। इतना ही नहीं, इतना अधिक वो रोए, इतना दुख उन्होंने दिखाया उनके पिता के जाने का कि मल्हार राव सूबेदार जी ने उन्होंने कहा कि हम जानते हैं गुन्नू जी, बहुत धक्का लगा है तुम्हें, बहुत आहत हुए हो, बहुत दुख है तुम्हारे जीवन में इस वक्त इस पल, क्योंकि जो तुमने खोया है उसकी भरपाई नहीं की जा सकती। मगर अब गुन्नू जी अधिकता में आ जाते हैं। उन्हें लगता है कि हाँ, ये मौका सही है, जितना दुख तुम दिखाओगे, जितना दर्द तुम दिखाओगे, उतना ही अधिक पा जाओगे। अब वो कहता है कि उसके बाबा तो शहीद हुए हैं मालवा के लिए, जो कि गलत बात थी। उसे लगा कि मल्हार राव सूबेदार जी उसका साथ दे रहे हैं, उसके दुख में उसके भागीदार बन रहे हैं। बस यहीं वो गच्चा खा गया। उसे लगा कि वश में कर लो, पूरी मुट्ठी में ले लो मल्हार राव सूबेदार जी को और जो चाहे करवा लो। अब वो कहता है कि उसके बाबा साहेब मालवा के लिए अपना कर्तव्य निभाते हुए मारे गए हैं। किसी ने धोखे से मारा है उन्हें, बल्कि वो मरे नहीं हैं, वो तो शहीद हुए हैं मालवा के लिए। वो एक निष्ठावान सिपाही थे, सैनिक थे और मालवा के लिए ही काम करते आ रहे थे। उन्हें लग रहा था कि वो कहेंगे अब कोई बात नहीं, तुम्हारे पिता की मृत्यु हो गई है, मगर हम अब इसकी भरपाई तो नहीं कर सकते, लेकिन तुम्हें कुछ देंगे क्योंकि तुम्हारे पिता वाकई में शहीद हुए हैं, मारे गए हैं। कि जावई साहब थोड़ा शांत हो जाएंगे, थोड़ा दिलासा मिल जाएगा। मगर उल्टा पड़ जाता है, उन्हें पद मिलने की बजाय मल्हार राव सूबेदार जी का गुस्सा सहना पड़ता है, क्रोध की अग्नि। जी हाँ, अब द्वारकाबाई साहिब की भी आंखें खुल जाती हैं। वो हैरान परेशान हो जाती हैं कि अब तक तो मल्हार राव सूबेदार जी गुन्नू जी का साथ दे रहे थे, उन्हें गले से लगाए हुए थे, दिलासा दे रहे थे, मगर अचानक से गुस्सा हो गए हैं, क्रोध उन पर बरसा रहे हैं। क्योंकि वो कहते हैं कि ये धना सरदार कपटी था, धोखेबाज था, अपराधी था, ये कोई अच्छा इंसान नहीं था, सैनिक नहीं था, ये तो भगोड़ा था। इसकी मृत्यु होनी थी या तो कानून के हिसाब से होनी थी या फिर अब हो गई और ये सही हुआ है। और अब जितना गुस्सा वो हो रहे हैं उससे रकमाबाई, द्वारकाबाई साहेब और बेचारे गुन्नू जी तीनों हक्के बक्के रह जाते हैं। और जाहिर सी बात है, यदि कोई भी गुन्नू जी के लिए मुख खोलेगा तो उसे मल्हार राव सूबेदार जी का प्रकोप सहना पड़ेगा। और सीताबाई होलकर भी अब हैरान है कि बाबा साहब के सामने बोले तो बोले कैसे। लेकिन हमें लग रहा है यहाँ पर कि हाँ, गुन्नू जी पर चाल उल्टी पड़ गई है। जो करना चाहते थे, त्याग दिखाना चाहते थे, वो लालच साबित हो गया है। लेकिन यहाँ पर अच्छी बात यह है कि मल्हार राव सूबेदार जी फिर से गुस्सा हो रहे हैं गुन्नू जी के ऊपर, यानी कि अब थोड़ा और आहत होगा, अंदर से कुंठा महसूस करेगा गुन्नू जी और फिर नई चाल चलेगा और उसी में खुद उलझ जाएगा। लग तो रहा है क्योंकि धना सरदार गया, अब गुन्नू जी जाने वाला है।